बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 26 फरवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों सुबह के व्यू में हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप अप खुलती है थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर नीचे आके गैप फिल करती है तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकती है। और यहां पे तकरीबन जब गैप इसने फिल किया था तभी मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी पोस्ट की थी बैंक निफ्टी की, जिसमें 120 या 130 पॉइंट मिले भी, टारगेट हिट हो गया था। कहने का मतलब ये है, लेकिन मैं उसको भाई सक्सेसफुल एनालिसिस नहीं मानता हूं, मैं आपके सामने झूठ बोल दूं, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मार्केट ने तकरीबन 47,200 के ऊपर निकल के दिन का हाई लगाया था, उसी टाइम मैंने डेटा चेक किया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव था और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। लेकिन एक ही कैंडल भाई 300 पॉइंट की नीचे आ गई, मतलब ये इसको हम ट्रैप कैंडल बोल सकते हैं। गलती भाई इसमें किसी की नहीं होती है, ऑपरेटर ट्रैप होता है। अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था, मार्केट बुलिश कैंडल बनाते हुए दिन का हाई ब्रेक करी थी। पॉइंट्स हमको इसलिए मिले क्योंकि हमने लोअर में मैंने एंट्री कर लिया उसके अंदर, इसलिए उसमें हमको पॉइंट मिला। हालांकि वो कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, पेपर ट्रेड करने के लिए पॉइंट्स वो रियल पॉइंट पैसे नहीं लगते हैं, पेपर ट्रेड के स्टडी होती हो। लेकिन फिर भी जो हमने एनालिसिस की थी उसके अपोजिट मार्केट इतना नहीं चली। हाँ, 200-300 पॉइंट का मूव दिया, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा प्लान कर रहे थे। वो डेटा अपडेट करते ही मार्केट, बिल्कुल डेटा अपडेट करते ही मेरे ख्याल से आधा मिनट के अंदर एकदम से गिर गई। उसके बाद दोस्तों जब हमारी एनालिसिस के विपरीत मार्केट चली जाती है तो फिर हम कोई काम का बिना बात के हाथ जलाने का फिर फायदा नहीं है। अब ध्यान से सुनना बात को, कल कैसा, कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊं, पहले ये देख लो कल कैसा मोमेंटम आ सकता है। और ये 2-3 बार ट्रैप कर चुकी है लोगों को। देखिए, हमने यहां पे डिस्कस किया था लास्ट टाइम, 47,000 के ऊपर अगर निकलती है तो ये एक गैप है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 1,000 पॉइंट के आसपास का गैप है। यानी कि यहां से मार्केट गैप डाउन लगी थी, तो हमने डिस्कस किया था कि भाई एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है और ये गैप फिल हो सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले 3 बार ये हमको यहां पे ट्रैप कर चुका। जितने लोग बुलिश बनते होंगे गैप फिल होएगा, मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट भी देती है, फिर से ट्रैप कर देती, फिर ब्रेकआउट देती, फिर से ट्रैप कर देती। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ। तो ये थोड़ा सा सावधान रहने की बात है हमको। अब डबल कंफर्मेशन हमको जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम थोड़ा सा सावधान रहेंगे मार्केट के अंदर। अब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 46,811 पे आई है। 47,000 का लेवल अभी भी, यानी कि ग्राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, वो अभी भी 200 पॉइंट दूर है। तो एक चीज तो भाई बिल्कुल क्लियर है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम कॉल साइड प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। और ये गैप का जो टारगेट है दोस्तों, ये भी हमको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मार्केट प्राइस एक्शन बना के ही इसको कंप्लीट कर सकती है। हाँ, वैसे खड़ी खड़ी रैली आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से ट्रैप कर रही है मार्केट, ये हालात दिख रहे हैं, उस तरीके से हमको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अब देखिए, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुले या फिर 47,000 के आसपास गैप अप खुल जाए, 47,200 के तक भी अगर गैप अप खुल जाती है तो फिर हमको एक पॉइंट मिल सकता है डबल कंफर्मेशन का। वो कब मिलेगा? मान लीजिए गैप अप खुली या फ्लैट खुली, थोड़ा सा नीचे आके समय बीता है 47,000 के आसपास, और अगर ये 47,000 के ऊपर निकल के कोई ऐसा स्विंग बना देती है। देखिए भाई, ये स्विंग बनने में दोस्तों टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 9:15 से 10 बजे के बीच में ये स्विंग बन जाएगा, क्योंकि स्विंग बनने के लिए आपको कम से कम 4-5 कैंडल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस कैंडल ने अगर थोड़ा सा नीचे आके ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे 4-5-15 मिनट की कैंडल बन जाएंगे, यानी कि 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग सकते हैं स्विंग बनने में। तो एकदम से अग्रेसिव मत जाना, जिस तरीके से ट्रैप चल रहा है, बिना बात के हाथ जल जाएगा। अगर फ्लैट खुले, गैप अप खुले, अगर 47,000 के ऊपर निकल के ऐसा कोई स्विंग बन गया तो उसमें क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। 47,000 के नीचे, यानी कि लास्ट स्विंग के नीचे हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और जैसे ही स्विंग बना के ब्रेकआउट आएगा 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नो डाउट ये टेस्ट हो चुका है भाई, यहाँ पे 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, कमजोर हो जाता है रेजिस्टेंस टेस्ट होने के बाद। लेकिन भाई हम क्यों बिना बात के हाथ जलाएं अपने? जब तक दोस्तों 47,000 के ऊपर निकल के ऐसा स्विंग निकल के फिर से 47,100-200 इसके ऊपर निकलना नहीं शुरू कर देती है, तब तक ये जो ट्रेंड बना हुआ है डाउन साइड का, ये फेल नहीं होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे, मार्केट गैप अप खुली, थोड़ा सा नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई। अब प्राइस एक्शन को समझिएगा, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि ये डाउन साइड चल रही है। अगर इसको कंटिन्यू होना होगा, फॉलो थ्रू मिलना होगा, तो ये ऐसे ब्रेकडाउन करके जाएगी। अब ये पहचान में कब आएगा? कॉल साइड का तो हमने प्लान कर लिया, पहचान में दोस्तों ये तब आएगा जब बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या फिर थोड़ी बहुत गैप डाउन खुल जाए और 46,600 के आसपास, ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, यहां पे आके कोई ऐसा स्विंग बना देती है, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के स्विंग के ऊपर एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 200 दिन का मूविंग एवरेज 46,600 के पास है। इस लेवल को दोस्तों, इस पॉइंट को, ये जो मैंने मार्क किया है, इस पॉइंट को चार्ट में याद रखिएगा। इसके नीचे जब तक नहीं निकल जाती तब तक हमको मैं प्लान नहीं कर सकता हूं पुट साइड। अब वो चाहे फ्लैट खुल के जाए, गैप डाउन खुल के जाए, गैप डाउन खुलती है, थोड़ा सा शुरू में हलचल हो सकती है, अगर फिर से ब्रेकडाउन देती है तो फिर हमको एक कंटिन्यू मोमेंटम मिल सकता है। ये जो प्राइस एक्शन बना हुआ है इसको फॉलो थ्रू मिल जाएगा। और अगर यहां से फ्लैट खुले, गैप अप खुले, अगर ये यहां से इस तरीके से ऊपर निकली तो फिर ये जो ट्रेंड है डाउन साइड का, ये यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन के ये फेल हो जाएगा और मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और जब तक दोस्तों इस रेंज से मार्केट ना निकल जाए तब तक अग्रेसिव मत जाना, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन में फिलहाल बैंक निफ्टी। और ये कंफ्यूज इसलिए भी है क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही है और बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर
दूर है। तो एक बार थोड़ा सा क्लियर ब्रेकआउट आ जाए, स्पेस बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी के पास, 1000 पॉइंट की रैली के चांस हैं बैंक निफ्टी के पास, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी सी डबल कंफर्मेशन जरूर चाहिएगी। ठीक है, बाकी जो डेटा होगा, देखिए हर बार डेटा भाई गलत नहीं होता और हर बार सही भी नहीं होता है, ये चलता रहता है, मार्केट का हिस्सा है। तो जैसा भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की भी कोशिश करूंगा। अब निफ्टी को देखिए, निफ्टी ने तो बिल्कुल ही एक रेंज बना ली थी, और अगर मैं आपको दिखाऊं सुबह का व्यू अगर आप पढ़ोगे, वही हमने डिस्कस किया था, जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा पॉजिटिव बना, सुबह भी डेटा पॉजिटिव बना हुआ था, बाइंग सेलिंग एरिया मैंने पोस्ट किए थे। फिर ये वाली दोस्तों जो स्टडी थी पेपर ट्रेड करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 500 550 का इसने हाई लगाया और इसमें टारगेट हिट हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये 10:20 में मैंने पोस्ट किया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव है भाई। मतलब पोस्ट करते ही एकदम से नीचे आ गई भाई, मैं तो देख के मैं तो हट गया पीछे, भाई क्या मसला है मार्केट में, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा टारगेट मिल गया था उस रैली में, तो मैंने फिर बिना बात के ट्रेड करने की कोशिश नहीं की। और मैं वैसे भी आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, मार्केट को देख के मैं स्टॉक में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता हूं। और आपको समझ में ना आए तो मैं आपको बता देता हूं, आप भी कर सकते हो ऐसे। मैं क्या करता हूं, जैसे इक्विटी में इंट्राडे में काम करता हूं, मतलब इंट्राडे में नहीं लेता हूं उसको, इक्विटी में ही हूं, लेकिन अगर अच्छा प्रॉफिट मिल जाए उसी दिन तो इक्विटी में ही निकल जाता हूं उसी दिन। ठीक है, और अगर लगता है कि भाई हम डाउटफुल हो गया और मार्केट नीचे आ रही है, तो फिर मैं उसको होल्ड कर लेता हूं, क्योंकि वो इक्विटी की होती है, उसमें मैं थोड़ा सा, यानी कि स्विंग ट्रेड आप उसको बोल सकते हो, स्कैल्पिंग बोल सकते हो, उसमें फिर डर नहीं रहता है भाई, सीधी बात तो ये, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपको पता कितना ट्रैप चल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा काम निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करता हूं, और मैं यही सभी को बताने की कोशिश करता हूं। अब ये जो चैनल है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखिए ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना, क्योंकि ये कोई पेड ग्रुप नहीं है, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है। और अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको उनसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन उनकी पोस्ट पर ऐसे व्यूज नहीं मिलेंगे 50,000 55,000, क्योंकि वो बोट सब्सक्राइबर है, फेक सब्सक्राइबर है। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दे। अब निफ्टी को देखिए, निफ्टी की दोस्तों हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी 22,200 पे, इसके नीचे आई ही नहीं भाई निफ्टी, गैप अप जरूर खुली, थोड़ा सा नीचे आई, फिर एक रेंज में घूमती रही, 2-3 बार इस लाइन को टच जरूर किया, लेकिन इसके नीचे नहीं क्लोजिंग दे पाई। अब ये जो सपोर्ट था ये टेस्ट हो चुका है, तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, यानी कि 22,250 से 22,200 के बीच में अगर खुलती है, और ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करती है, कोई स्विंग बनाती है, तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 22,080-90 पे, यहां तक हमको एक 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा। हालांकि आपको एक चीज और बता देता हूं, निफ्टी अगर इस रेंज में आ गई तो ये पूरी जो रेंज है 22,200 से लेके 22,000 के बीच में, ये नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहां पे भी सपोर्ट बना हुआ है 22,100 के आसपास, और फिर 22,000 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहीं से भी मार्केट रिकवरी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अग्रेसिव सेलिंग ना करें निफ्टी में, जब तक ये 22,000 के नीचे ट्रेड करना नहीं शुरू कर देती है। और अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन खुलती है, और खुलते अगर रिकवरी करना शुरू करते हैं, तो 22,250 के ऊपर ऐसा स्विंग बनते ही हमको इसके ऊपर निकलती है, हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मैं या तो लास्ट स्विंग के नीचे या फिर 15-20 पॉइंट कैसल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अब अगर गैप अप खुल जाए, मान लीजिए सीधा 22,300, ये तो भाई एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि राउंड लेवल है और ऑल टाइम हाई पे मार्केट चले तो रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई पे होता नहीं है, तो राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। 22,300 के आसपास खुलती है, थोड़ा सा समय बिताती है, फिर 22,300 के ऊपर निकल के दिन का हाई तोड़ के कोई रिटेस्ट हमको अगर मिल जाता है, तो अगला टारगेट हमको 22,400 का भी मिल सकता है। 15-20 पॉइंट कैसल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के लिए। अब ऑप्शन चैन में देखिएगा, ऑप्शन चैन में आपको समझ में आएगा कहां पे थोड़ा सा अग्रेसिव पुट और कॉल और पुट राइटिंग हुई है। 22,200 राउंड लेवल स्पॉट प्राइस है, 75,000 बैठे मंदी वाले, 76,000 के तकरीबन आसपास, और 78,000 बैठे तेजड़ी है। अब घाटे की टक्कर चल रही है, तो 22,200 के नीचे कोई स्विंग बन गया तो अगला जो सपोर्ट दिख रहा है 22,100 पे है, 57,000 का ऊपर इंटरेस्ट, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां पे, वो पूरे 22,000 पे राउंड लेवल पे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमको एक मोमेंटम मिल सकता है अगर कोई अच्छा सा रिटेस्ट हमको दिख गया 22,200 के नीचे। अपसाइड की देखिए, रेजिस्टेंस 1,10,000 तेजड़ी सॉरी मंदरिये बैठे हैं, 22,300 पे, यानी कि कॉल राइटर बैठे हैं, किसके मुकाबले 40,000 के मुकाबले। तो 300 तक का 220 30 या 50 के ऊपर निकलने के बाद 300 तक का हमको पहला टारगेट दिख रहा है। उसके बाद हमको अगर 300 के ऊपर गैप अप खुल के निकल गई तो फिर 400 तक भी मार्केट जा सकती है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, क्योंकि तब तक डेटा सेटल हो जाता है और जो पोजीशन कटनी वटनी होती है वो कट जाती है, नई पोजीशन बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट जो है ये चेंज हो जाता है। तो 10 बजे के बाद दोनों इंडेक्स ही हम ऑप्शन चैन देखेंगे, और जैसा भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी में देखिए 47,000 का लेवल है, 1,42,000 तेजड़िए इंदा मनी राइट करके गए हैं पुट को, ठीक है, यानी कि 200 पॉइंट इंदा मनी, किसके मुकाबले 2,17,000। अब ये इतने ज्यादा 1.5 लाख के आसपास जो इंदा मनी राइट करके गई, ये तो भाई फिर भी आउट द मनी है, तो अब ये इनके बराबर है, यानी कि 2,17,000 के बराबर ही 1 लाख 1.5 लाख है, क्योंकि ये इंदा मनी करके गए, क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगा है इस लेवल पे, 300 के मुकाबले 400 500 550 का प्रीमियम है। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है 47,000 के आसपास, 47,000 के ऊपर निकले, ऐसा स्विंग बनाए, तो यहां पे देखना पड़ेगा पोजीशन कितनी ऐड हो रही है।
है। अगर यहाँ पे पोजीशन अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ऐड हो रही है और यहाँ पे कम हो रही है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2,17,000 कुछ और आ जाएंगे और फिर अगर ये ट्रैप होंगे तो एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है जैसे ये पोजीशन काटेंगे। लेकिन ये ट्रैप कब होंगे? ट्रैप भाई जब होंगे जब इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनेगा, डायरेक्टली ब्रेकआउट आएगा तो इनके हौसले बुलंद रहेंगे कि पुल बैक डाउन साइड जरूर आएगा, और वो आ भी जाता है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बढ़ जाती है। लेकिन स्विंग बनने के बाद लोग घबराते हैं ऐड करते हुए पोजीशन। डाउन साइड आप देखिए 46,800 के नीचे निकलती है, 71,000 का ओपन इंटरेस्ट सीधा 46,500 के आसपास ही हमको सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि इसको भी हम 10 बजे के बाद ही देखेंगे और जैसा भी डेटा होगा मैं अपडेट करने की आपको कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों को आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।